नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MK स्टोरी में। आज मैं आप लोगों को ज्येष्ठ महीने के महत्व के बारे में तथा इसकी महिमा के बारे में बताने जा रहा हूं। साथ ही ज्येष्ठ महीना में इन कामों को करने में बरतें सावधानियां, अन्यथा पड़ सकता है पछताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, जिससे कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। 6 मई से ज्येष्ठ माह आरंभ हो गया है। हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह को तीसरा महीना माना जाता है। इस माह में जहाँ सूर्य का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है, वहीं इस माह में सूर्य देव और वरुण देव की पूजा करने का विशेष लाभ मिलता है। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास का काफ़ी अधिक महत्व है, क्योंकि इन माह में सबसे बड़े दिन होते हैं। मान्यता है कि इसी माह में भगवान श्री राम की भेंट उनके परम भक्त हनुमान जी से हुई थी। इसी कारण इस माह में भगवान बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु के प्रिय मास में से एक है। इस माह लोगों को बहुत से कार्य करने से मना किए गए हैं, इसलिए ज्येष्ठ माह में वर्जित कार्य नहीं करने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी ज्येष्ठ माह में करने से बचना चाहिए। पंचांग के अनुसार जेठ महीने में दिन में न सोएं, अन्यथा काफ़ी रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। ज्येष्ठ के महीने में मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और प्रयास करें दिन में एक बार ही भोजन करें। लहसुन राई के अलावा गर्म चीज़ों का सेवन न करें। ज्येष्ठ के महीने में बैगन का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ज्येष्ठ माह में कभी किसी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार इस महीने में परिवार के बड़े पुत्र या फिर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। इस माह जल का सही इस्तेमाल करना चाहिए और बेकार में जल का व्यर्थ करने से बचना चाहिए। ज्येष्ठ मास का महत्व। ज्येष्ठ माह को सभी माह में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्येष्ठ के स्वामी मंगल हैं और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में साहस का प्रतीक माना गया है। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली माँ गंगा और पवन पुत्र हनुमान की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ माह को सबसे गर्म माह की श्रेणी में रखा जाता है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे गर्म महीना होता है। इसी माह में सबसे अधिक ऐसी वस्तुओं की दान करने की बात कही जाती है जो ठंडक और छाया देने वाली होती है, जैसे कि छाता, पंखा, पानी इत्यादि वस्तुओं का दान देने की ज़रूरत होती है। ज्येष्ठ माह में विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान और पूजन करने का विधि विधान है। इस माह में आने वाले पर्वों में गंगा दशहरा और इस माह में आने वाली ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और निर्जला एकादशी प्रमुख पर्व हैं। गंगा नदी का एक अन्य नाम ज्येष्ठा भी है। गंगा को गुणों के आधार पर सभी नदियों में सबसे उच्च स्थान दिया गया है। ज्येष्ठ माह के व्रत व त्यौहार। ज्येष्ठ माह के त्योहारों में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, योगिनी एकादशी जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों का महत्व ही हमारे जीवन में एक नई चेतना और विकास देने वाला होता है। इस माह के दौरान तीर्थ स्थलों पर जाकर नदियों में स्नान करने और लोगों को ठंडा पानी इत्यादि बांटा जाता है। जगह जगह पर लोगों को पानी पिलाने के लिए मटका इत्यादि की व्यवस्था भी की जाती है। इस माह के दौरान मौसम का प्रकोप इतना अधिक प्रचंड रहता है कि मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी इस समय में गर्मी की अधिकता से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे में इस तपन को शांत करने के लिए ही पशु पक्षियों के लिए पानी इत्यादि व्यवस्था की जाती है। लोग मीठा पानी इत्यादि चीज़ों को सभी में बांटते हैं। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा पृथ्वी पर पवित्र नदी गंगा के आगमन होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस त्यौहार के समय गंगा पूजन और व्रत इत्यादि करने का विशेष महत्व रहा है। साथ ही गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन जप तप दान का भी बहुत महत्व माना गया है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है।
गंगा नदी को भारत में एक बहुत ही पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। जन्म से मृत्यु तक के सभी कर्मों में गंगा की महत्ता सभी के समक्ष उल्लेखनीय भी रही है। जब माँ गंगा धरती पर आती हैं तो वो दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी का था, इसलिए गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के दिन को ही गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास का एक अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार निर्जला एकादशी है। यह त्यौहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन संपन्न होता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत एवं पूजा पाठ करने का नियम भी रहता है। इस दिन देश भर में लोगों को राहगीरों को मीठा पानी पिलाया जाता है, जिसे कुछ स्थानों पर छबिल भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भी तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का विशेष महत्व रहा है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन किए गए जप तप और दान का कई गुना फल मिलता है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। ये व्रत सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। वट के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इस वृक्ष पर ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास माना गया है। इसी के समक्ष सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण किया जाता है और पूजन व्रत कथा श्रवण आदि के पश्चात व्रत संपन्न होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन संत कबीर का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। हमें आशा है मित्रों आप लोगों को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।